हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत आलोचना। देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके चरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लेकिन बहुत से विचारकों ने इसकी आलोचना भी किया है, तो आलोचना पर भी हमें प्रकाश डालना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन के विचार को जनसंख्या विवाद द्वारा बड़े पैमानों पर प्रशंसा की गई है, लेकिन इस पर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। जनसंख्या देखा जाए तो ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको चरणों में विभक्त किया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा किया है, लेकिन इस पर जो है उंगली उठाने वालों की कमी नहीं है। कुछ आलोचक तो यहाँ तक कह गए हैं कि इसे सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। कई आलोचकों ने तो यहाँ तक कहा गया है कि भाई ये सिद्धांत नहीं हो सकता है। देखा जाए तो जनसंख्या संक्रमण चरणों के आवश्यक रूप से क्रमानुक्रमित क्रम में नहीं दिखाया गया है। तो देखिए, अपने विचारधारा है, अगर हमने यहाँ पर 4-5 चरणों की अगर विशेषताओं को ध्यान दिया है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो समाज सुरक्षा प्रणाली की आपसी के कारण रूस के अलावा पूर्व यूएसएसआर देश में मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है, और जनसंख्या सिद्धांत के दूसरे और तीसरे चरण में जनसंख्या संक्रमण के पहले चरण में प्रवेश किया है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा जाए तो देखिए, बात कोई भी जैसा भी हो, आलोचकों की कमी नहीं होती है, वो अपना विचारधारा रखते हैं, और यही बात यहाँ पर आलोचक कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो रूस के अलावा पूर्व जो है यूएसएसआर देशों में मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है, यानी मृत्यु दर उन विकसित देशों में भी देखने को हमें मिला है। और जनसंख्या सिद्धांत के दूसरे और तीसरे चरण जो काफ़ी संक्रमित है, पहले चरण में प्रवेश कर गया है। तो ये तो हमने देखा भी है कि पहले चरण में जो है काफ़ी संकटों का सामना किया जा रहा है, और ये पहला चरण जो है आम व्यक्तियों का है, जिसका काफ़ी संक्रमण हमें देखने को मिला है, और पिरामिड का जो पहला स्तर है वो काफ़ी चौड़ी होती चली जा रही है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण यह परिकल्पना केवल प्राथमिक डाटा या यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अनुभव पर आधारित है। देखा जाए तो संक्रमण हमने देखा है, जनसंख्या संक्रमण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी तरफ इशारा करता है कि ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अनुभवों पर आधारित है, ये भारत की अनुकूलता पर आधारित नहीं है। इसलिए आलोचक ने इसको गलत ठहराया है। कहते हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है विकसित देशों में गिनती आती है। अगर इसको हम भारत पे लागू करें तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत सी बातें मिथ्या सिद्ध हो सकती है, तो इसलिए बहुत से जो है विचारक इस बात को खंडित करते हैं। दूसरा यह कि यह अनुमानित नहीं है, यानी पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है, और इसके चरण खंडित और अपरिहार्य है। देखा जाए तो इसमें अनुमानित नहीं लगाया गया है, सही सटीक अनुमान इसमें देखने को हमें नहीं मिला है। तीसरा जो है चरण मनुष्य की तकनीकी खोजों का महत्व रखता है, विशेष रूप से चिकित्सा के क्षेत्रों में मृत्यु दर की धीमी करने की उनकी क्षमता के संदर्भ में अंतर्निहित नहीं किया जा सकता है। अगर देखा जाए तो विदेशों की टेक्नोलॉजी जो है भारत के टेक्नोलॉजी से कहीं बेहतर है, और वहाँ पर जनसंख्या जो है नियंत्रण भी होना एक आम बात हो गई है। चौथी बात ये रहता है, यहाँ न तो प्रजनन क्षमता में कमी की प्रक्रिया कोई बुनियादी स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है, और न ही से महत्वपूर्ण जो है चर की पहचान करता है। यानी देखा जाए तो यहाँ पर प्रजनन क्षमता में कमी की प्रक्रिया को बुनियादी स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, बुनियादी तौर पर यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है, और इसके जो है चरणों को भी पहचाना नहीं किया जा सका है, इसलिए आलोचकों ने इसको आलोचना किया है। पांचवी यह बात है कि यह किसी देश के एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाने के लिए कोई समय सीमा प्रदान भी नहीं किया गया है, कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए कोई समय सीमा भी इसमें निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए बहुत से आलोचकों ने इसको गलत ठहराया है। पांचवी बात ये रहती है कि दुनिया के उभरते देशों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जो हमने यहाँ पर जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांतों का एनालाइज किया है, वो देखा जाए तो उभरते देशों के लिए अच्छे संकेत नहीं दिखा रहे हैं। जहाँ हाल ही में मृत्यु दर में नाटकीय गिरावट के कारण असाधारण जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है, और देखने को ही मिला है, भारत इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पर मृत्यु दर में गिरावट तो आई है, लेकिन असाधारण रूप से जनसंख्या वृद्धि भी हमें देखने को मिला है। इन आलोचनाओं में खामियां और बावजूद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत समानवीकरण के वृहद स्तर पर दुनिया के जनसंख्या से इतिहास का जो है पर्याप्त चित्रण देता है। तो देखा जाए तो ये देखिए, इतनी आलोचना होने के बाद भी
जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व को जो है एक चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यक्ष है। प्रत्येक राष्ट्र के लिए संक्रमण प्रक्रिया के पश्चिम में जनसंख्या प्रवृत्ति के अध्ययन से भी उत्पन्न एक अनुभवजनक और सामाजिकरण के रूप में समझा इसे जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।